आधी रात के बाद जब मुंबई की सड़कों का शोर थमने लगता है और लोकल ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है, तब दादर रेलवे स्टेशन का असली चेहरा सामने आता है। एक ऐसा चेहरा जिसे दिन की भीड़ कभी देखने नहीं देती। उस रात 12:28 बजे मानसून की हल्की हल्की बूंदें प्लेटफॉर्म नंबर 5 की लोहे की छत पर गिर रही थीं और हर बूंद की आवाज़ खाली पड़े स्टेशन में अजीब गूंज पैदा कर रही थी, जैसे कोई दूर से कदम ताल कर रहा हो। रोहन, जो अंधेरी से आखिरी ट्रेन पकड़कर यहाँ उतरा था, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था जिसने वादा किया था कि वह उसे लेने आएगा, लेकिन फोन बार बार नॉट रीचेबल बता रहा था। उसने सोचा कुछ देर बैठकर इंतजार कर ले, पर जैसे ही वह बेंच पर बैठा उसे महसूस हुआ कि बेंच के नीचे से ठंडी हवा उसके पैरों को छू रही है, जबकि चारों तरफ हवा बंद थी। उसने झुककर नीचे देखा तो अंधेरे में उसे कुछ हलचल दिखी, जैसे किसी ने तेजी से अपना हाथ खींच लिया हो। उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम है। तभी प्लेटफॉर्म की घड़ी 12:31 से अचानक 3:17 पर कूद गई और उसी क्षण सारे ट्यूबलाइट्स एक साथ बुझकर फिर जल उठे। लेकिन इस बार उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि हल्की नीली थी, जैसे अस्पताल के मुर्दा घर की ठंडी रोशनी। स्पीकर से टूटी हुई आवाज आई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आने वाली विशेष गाड़ी। और फिर शब्द उल्टे चलने लगे, जैसे कोई टेप रिवर्स में बज रहा हो। रोहन का गला सूख गया। उसने आसपास देखा तो कुछ देर पहले तक जो 2-3 लोग दूर खड़े थे वे गायब थे। पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, सिवाय एक सफेद साड़ी पहनी औरत के, जो पटरियों के किनारे खड़ी थी और बारिश की बूंदें उसके आर पार गुजर रही थीं, मानो वह ठोस शरीर ही न हो। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर झुके थे और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे लग रहे थे। उंगलियां जमीन को छू रही थीं। रोहन ने नजरें हटानी चाहीं, लेकिन उसकी आंखें उसी पर जमी रह गईं। तभी बिना किसी इंजन की आवाज के पटरियों पर धुंध फैलने लगी और धुंध के भीतर से एक पुरानी जंग लगी लोकल ट्रेन उभरी। उसके पहिए पटरी को छुए बिना कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे और दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हुए एक अजीब ताल बना रहे थे। ट्रेन के अंदर बैठे यात्री बिल्कुल स्थिर थे। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, कुछ 80 के दशक की शर्ट पैंट, कुछ साड़ी में, कुछ स्कूल यूनिफॉर्म में, और सभी की आंखें पूरी खुली हुई थीं, पलकें जमी हुई, होठों पर एक सीधी रेखा जैसी मुस्कान। अचानक रोहन के मोबाइल में अपने आप कैमरा खुल गया और स्क्रीन पर वही ट्रेन दिखाई देने लगी, लेकिन असली प्लेटफॉर्म पर वह ट्रेन अभी भी धुंध में आधी छिपी थी। मोबाइल की स्क्रीन पर समय 3:17 AM चमक रहा था, जबकि स्टेशन की आधिकारिक डिजिटल घड़ी अब 12:32 दिखा रही थी। तभी उसके पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, क्या तुम भी इंतजार कर रहे हो? उसने पलटकर देखा तो एक बूढ़ा कुली खड़ा था, लाल कमीज, सिर पर पुरानी टोपी, आंखों में अजीब खालीपन। रोहन ने घबराकर पूछा, ये ट्रेन कौन सी है? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया और बोला, जो लोग यहाँ अधूरा छोड़ जाते हैं उन्हें लेने आती है। और इतना कहकर वह धीरे धीरे धुंध में घुल गया। रोहन का दिल अब सीने से बाहर निकलने को था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर भारी हो गए, जैसे किसी ने टखनों में सीसा भर दिया हो। सफेद साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे मुड़ रही थी। उसके बाल हवा में हटे और उसका चेहरा दिखा। आंखों की जगह 2 काले गहरे छेद, जिनमें अंतहीन अंधेरा था। नाक टेढ़ी सी मुड़ी हुई, होंठ फटे हुए और उनसे काला तरल रिश्ता हुआ। उसने अपना सिर इतना झुकाया कि उसकी गर्दन से हड्डियों के चटकने की आवाज आई, और फिर वह जमीन से ऊपर उठकर सीधा रोहन के सामने आ गई। उसके पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे, पंजे पीछे। और जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज एक साथ कई दिशाओं से आई, जैसे पूरा स्टेशन बोल रहा हो। 3 साल से कोई मेरा इंतजार पूरा करने नहीं आया।
रोहन के दिमाग में अचानक एक दृश्य कौंधा। 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर भीड़ के धक्के में एक महिला ट्रेन के नीचे गिर गई थी। कहते हैं वह अपने मंगेतर का इंतजार कर रही थी जो ट्रैफिक में फंस गया था। ट्रेन रुकी नहीं और उसकी मौत वहीं हो गई। तभी ट्रेन के दरवाजे जोर से खुल गए और अंदर बैठे सभी यात्री एक साथ खड़े हो गए। उनकी गर्दनें एक साथ 180 डिग्री घूमी और वे रोहन की ओर देखने लगे। स्पीकर से अनाउंसमेंट गूंजी, केवल एक यात्री, केवल एक। और रोहन ने महसूस किया कि उसके पीछे प्लेटफॉर्म लंबा होता जा रहा है, जैसे वह अंतहीन सुरंग में बदल रहा हो। उसने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा, लेकिन अदृश्य हाथों ने उसे आगे धकेल दिया। उसके पैरों ने खुद ब खुद ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसे लगा कि जमीन नरम हो रही है। नीचे देखने पर उसने पाया कि प्लेटफॉर्म की टाइल्स की जगह अब गीली मिट्टी है, जिसमें उंगलियों के निशान बने हुए हैं, जैसे किसी ने अंदर से बाहर आने की कोशिश की हो। वह ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा और अंदर झांका तो देखा कि सीटों पर बैठे लोग धीरे धीरे पिघल रहे हैं। उनके चेहरे मोम की तरह टपक रहे हैं और नीचे काले धुएं में बदल रहे हैं, पर उनकी आंखें अब भी उसी पर टिकी हैं। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे देखा, वही बूढ़ा कुली। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर अंदर गए तो कभी वापस नहीं आओगे, पर अगर रुके तो वह तुम्हें यहीं छोड़ देगी। रोहन समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा डर ज्यादा बड़ा है। तभी सफेद साड़ी वाली औषधीली औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी होकर रोहन की कलाई तक आ पहुंची, जैसे रबर की तरह खिंच रही हों। उसने रोहन की कलाई पकड़ ली। हाथ बर्फ से भी ठंडा और सड़ा हुआ, और अगले ही पल पूरा स्टेशन अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद जब लाइटें लौटीं तो सब सामान्य था। घड़ी 12:36 दिखा रही थी। बारिश रुक चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर सुबह की पहली लोकल के यात्री आने लगे थे। किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 5 के किनारे रोहन का बैग पड़ा था। उसके अंदर मोबाइल की स्क्रीन टूटी हुई थी और आखिरी फोटो में वही जंग लगी ट्रेन दिखाई दे रही थी। दरवाजे पर खड़ी सफेद साड़ी वाली औरत और खिड़की के पास खड़ा रोहन, जिसकी आंखें पूरी खुली